नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भाटी और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो फिजिकल में सोना या चांदी की खरीदारी करना चाह रहे हैं और उनका ध्यान जो है वो 2 से 3 सालों के लिए है। यहाँ पे निवेश के पर्पज से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को शादी के पर्पज से खरीदना है वो लोग क्या करें। और ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ, मैं आउटलुक बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इस बार 2025 में हम लोगों ने लगभग 80% तक का रिटर्न आता हुआ सोने में देखा। 2026 की बात की जाए तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे चार्ट ही डालूं तो आपको लगेगा कि इसके बावजूद यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो हायर साइड ही रहे हैं और जनवरी महीने में भी हम लोगों ने गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखा है। तो लगभग अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है 1,40,000, 1,42,000 एमसीएक्स की बात मैं कर रही हूँ, वहां जाने की ये कोशिश करेगी। ये चार्ट जो है ये एमसीएक्स का चार्ट है, स्पॉट प्राइस नहीं है। अब आपको ये चीज मैं बता दूं कि जिन लोगों को गोल्ड लेना है वो यहाँ पे क्या करे। 2026 में मुझे बहुत बड़ी गिरावट गोल्ड में फिलहाल नहीं लग रही है। और जिस तरीके का समीकरण बन रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, या जिस तरीके से अब यहाँ पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि कोलंबिया ग्रीनलैंड के बाद उनकी नजर मेक्सिको पे भी है, और मेक्सिको पे है तो उनकी नजर मेक्सिको के ड्रग डीलर्स पे नहीं है, नजर है यहाँ पे उनके सिल्वर माइंस है, यहाँ पे काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वहाँ उन रिसोर्सेज पे भी उनकी नजर है। तो अगर वो उसको कवर अप करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। 1,32,000 मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स से प्राइसेस नीचे की तरफ गिर सकता है। आपको अगर लेना भी है तो आपको पार्शियल जो बाइंग है वो हमेशा करते रहना चाहिए। एक लमसम आप अमाउंट ना लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्शियल बाइंग आपको करते रहना चाहिए। अगर 1,32,000, 1,28,000 नीचे की तरफ आ गया तो वहां पे फिर से आप फिजिकल में बाइंग को कर सकते हैं। और रही बात अगर सिल्वर की कि सिल्वर में किस तरीके की मूवमेंट है, सिल्वर में हम लोगों ने ये जनवरी महीने का है, इतने लंबे एक 180% के रिटर्न के बाद अगर जनवरी जनवरी की बात की जाए तो सिल्वर में जो उछाल आया है वो करीब करीब आपको 22,000 का आया है। तो सिल्वर का जो उछाल है वो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 लाख की। तो जब 2026 में 3 लाख की यहाँ पे एक उम्मीद है कि सिल्वर फिर से छू सकता है, तो 2,50,000 हो या 40,000 हो, ये लेवल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जब आपको बाइंग में जाना चाहिए, और यहाँ पे कम से कम 25% की बाइंग करनी चाहिए। तो अब ये चीज है कि ये तो एमसीएक्स प्राइस है, स्पॉट में प्राइसेस क्या आ रहे हैं और स्पॉट में हम कौन सा गोल्ड लेते हैं। तो आपको भी पता है कि 24 कैरेट की ज्वेलरी हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे आपको ये जो लेवल है 916 वाला, यानी कि 22 कैरेट वाला। इसका प्राइस क्या आ रहा है, 1,25,000 है ये। फिर अगर आप देखेंगे कि 8 तारीख को क्या था, 1,24,000, 7 को क्या था, 1,25,000, 6 को क्या था, 1,25,000। लगभग 22 कैरेट का जो आपका दाम है ये 1,25,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि ये प्राइस जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये 1,30,000, 35,000 आराम से जा सकती है, जिस तरीके का अभी समीकरण है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 18 कैरेट का क्या प्राइस है। तो ये जो 750 फाइनेंस होता है ना, ये 18 कैरेट को बताता है। वो कितने में मिल रहा है, 1,03,000 के करीब मिल रहा है, 1,15,100 के करीब मिल रहा है, 1,02,000 के करीब का मिल रहा था 7 जनवरी को। अब आपको करना क्या है इसमें, ये प्राइस और एमसीएक्स के प्राइस में कोई बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। और अंतर क्यों नहीं है, अगर एमसीएक्स के प्राइस को अगर मैं दिखाऊं कितना आ रहा है, एमसीएक्स का प्राइस है 1,38,800। अच्छा, अब हम जाते हैं इब्जा के साइड पे, तो वहां पे क्या प्राइस आ रहा है, 1,37,195, यानी कि थोड़ा सा डिस्काउंट है। लेकिन यहाँ पे एक पेश है, इस प्राइस में आपको 3% का जीएसटी नहीं लगा हुआ है और मेकिंग चार्जेस भी नहीं है। तो मेकिंग चार्जेस नहीं होता वो तो आपको पता होता है कि मेकिंग चार्जेस जब हम लेते हैं उस समय लगाया जाता है। अब आप इसको 3% की जीएसटी ऐड करेंगे ना कहीं आपको आएगा कितना, 1,40,000। 1,40,000 के करीब आपको, यानी कि 24 कैरेट मिल रहा है। लगभग आपको 1 लाख मतलब कि 40,000 के करीबी, या उसे 1,39,000 मान के चलिए कि आपको मिल रहा है 995। लेकिन 22 कैरेट अगर आप लेते हैं ना तो लगभग आपको ये पड़ जाएगा 1,30,000 के करीब पड़ सकता है। तो ये आपको फर्क है 22 कैरेट और 24 कैरेट में, जो मैं बताना चाह रही थी। अब बात आती है सिल्वर की। सिल्वर में कितना मिल रहा है, इब्जा का जो ये रेट है ये है 1,40,000। अब 2,40,000, 2,40,000 में अगर आप 3% का जीएसटी ऐड करेंगे तो लगभग आप मान के चलिए कि 7,500 का जो जीएसटी है वो उस पे ऐड होगा, तो 2,40,000 और प्लस 7,500, तो ये करीब करीब आपको हो गया 2,47,500, यानी कि 2.5 लाख के करीब आपको चांदी भी यहाँ पे मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको
शादी का ध्यान है, निवेश का ध्यान है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे मतलब कि किसी को देना है, गिफ्ट पर्पज़ से देना है, तो फिज़िकल में आप बाइंग को यहाँ पे हल्के-हल्के मतलब इंस्टॉलमेंट वाले उसमें ही एसआईपी की तरह आप यहाँ पे करते चलें, क्योंकि जब एक एक बार में 3 लाख चाँदी हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि 1,60,000, 70,000, 80,000 जो मैं बोल रही हूँ सोना इस बार हो सकता है, वो अगर हो जाए तो उस समय आपको लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और हाँ, अगर नीचे आए तो क्या करना है? पैनिक होना है? नहीं, वहाँ पे आपको फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा-सा पैसा जो है कैश में हमें हमेशा बैठना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो अपॉर्च्युनिटी आए उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ़ यहाँ पे फिज़िकल बाइंग के लिहाज़ से बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। थैंक यू।